जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी महाराज जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। गुरु जी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं कि गुरु जी महाराज जी सभी संगत के अंग संग हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन ब्यूटीफुल सत्संग होने जा रहा है। ऐसा सत्संग आपको बहुत मुश्किल से सुनने को मिलेगा। ऐसे सत्संग आप प्लीज़ पूरा सत्संग ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि यह सत्संग आपके जीवन में एक नया मोड़ लाएगा कि गुरु जी महाराज जी धरती पर क्यों आए थे और क्या देना चाहते थे। गुरु जी क्यों कहते थे कि हर घर में सत्संग होगा, लाइनें लगेंगी। और संगत जी, यह सत्संग गुरु जी के समाधि के बाद का सत्संग है। जो घटना घटती है चंडीगढ़ में, गुरु जी महाराज जी कैसे अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, आइए अंकल जी से सुनते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि बहुत भक्ति भाव से पूरा सत्संग सुनिए। ऐसा सत्संग पहले आप नहीं सुने होंगे। जय गुरु जी। ये तो मल के बहुत ही अच्छा काम है, तो अपने अच्छा ही कर रहे हो। कहने का मेरा मतलब, गुरु जी ये मेरी फर्स्ट मीटिंग थी और मैं ये फिर बाद में पता चला, जब मैं गुरु जी के पास जाता था तो गुरु जी कहते थे, सिंगला ये सब चमत्कार को नमस्कार है, नहीं कोई किसी को नहीं पूछता। अगर मैं किसी का कुछ करता हूं तो तभी लोग मेरे पीछे हैं, अदरवाइज कोई नहीं। उस समय इतनी संगत नहीं थी जब मैं मिला। अब तो चंडीगढ़ में हर रोज 10-20 सत्संग होते हैं गुरु जी के। और उस समय गुरु जी कहा करते थे कि समय आएगा, लाइनें लगेंगी, घर घर में सत्संग होंगे। तो उस समय हम पहचान नहीं पाए, लेकिन अब वो बातों को महसूस करते हैं जो उस समय गुरुजी ने बोली। तो अक्सर गुरुजी फिर यहां से चले गए दिल्ली, एम्पायर स्टेट। तो चंडीगढ़ से मैं, शिव अंकल और एक इंस्पेक्टर थे राणा चंडीगढ़ में, तो हम तीनों गुरुजी के पास दिल्ली जाया करते थे। तो ये बात है 2005 की। तो एक दिन हम संगत चली गई, एक गुरुजी की इच्छा, उन्होंने हमारे को रोक लिया कि आप रुक जाओ। तो हम रुक गए वहां। तो उस दिन हमारी बातें हुई, हम हंसते रहे, अपने दिल की बातें करते रहे। उन बातों में करते करते मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, जो मैंने बचपन में चाहा वो मेरे को सब मिल गया। चाहत हर एक की अपनी अपनी है, मेरी लिमिटेड चाहत सी, चलो जो भी थी, लेकिन वो गुरुजी ने पूरी कर दी। तो मैंने कहा जी देखो, मैं AAG पंजाब लगा, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, मैं लीगल एडवाइजर हूँ, पर मेरे को अभी तक झंडी वाली गाड़ी नहीं मिली। ये बचपन में मैंने सोचा था कि अगर उस समय पंजाब में VIP कल्चर था, अब नहीं है। उस समय झंडी, रेड लाइट, गनमैन, ड्राइवर, कोठी सब मिलती थी। तो मैंने कहा कि गुरुजी, अगर मेरे को इस जीवन में ना मिला ना, तो मेरे को दूरी बार जन्म लेना पड़ेगा। तो गुरुजी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा कि मेरे होते हुए तेरे को दूरी बार जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा मत बोलो, समय आएगा मैं तेरे को बताऊंगा। बस इतनी बात कही, हम रहे तो दूसरे दिन वापस आ गए। तो एक कोई उससे ये बात होगी कोई 2005 के एंड की या जून के फर्स्ट ईयर की। तो कहीं शिव अंकल गए गुरुजी के पास और राणा अंकल भी गए और भी संगत गई। तो मैं नहीं, कहीं कारण नहीं जा सका। तो गुरुजी ने बोला शिव अंकल को कि शिव अंकल, तुम अपने बच्चे और फैमिली लेके सिंगला जी के घर जाना,
और उसके बच्चे और उसकी फैमिली को बैठा लेना, वाइफ को, और उनको बोलना कि आज से सही 1 महीने के बाद सिगड़ी को रेड लाइट और झंडी वाली गाड़ी मिलेगी। तो वो मेरे घर में आए, मेरे को बताया, मेरे को बड़ी खुशी हुई कि जो गुरुजी ने बोल दिया तो ये तो अटल है। तो इतने में मेरी जो हमारे पंजाब के होम सेक्रेटरी कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम थे, वो मेरे दोस्त थे। मैं उनके साथ लीगल एडवाइजर होम था, पंजाब की सारी पुलिस मेरे अधीन थी। तो 6 DI तो मेरी कलम से प्रमोट हुए उस समय। तो वो मेरे जो दोस्त थे उनको लगा दिया उन्होंने चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो वो जाने लगे तो मैंने उनका बाजू पकड़ लिया, क्यों ये गुरु की कृपा थी, गुरु ने कोई ऐसा खेड रचाना था। तो मैंने उनकी बाजू पकड़ ली, मैंने कहा भी आप तो चेयरमैन लग गए, मेरी चेयरमैन कहाँ गई, मेरे को भी चेयरमैन लगाओ। तो वो बैठ गए, वो कहते देखो भाई चेयरमैन कौन सी खाली पड़ी है। तो उन्होंने जो थे उनका स्टाफ उन्होंने चेक किया कि जी अभी चेयरमैन ही तो कोई खाली नहीं, सब चेयरमैन लग गए, एक वाइस चेयरमैन फॉरेस्ट कारपोरेशन खाली पड़ी है। तो वो मिस्टर SK सिन्हा कहने लगे होम सेक्रेटरी के सिंगला यार तेरे को गाड़ी मिलेगी, गनमैन मिलेंगे, झंडी मिलेगी, रेड लाइट मिलेगी, कोठी मिलेगी, लेकिन तुम्हारा डेजिग्नेशन वाइस चेयरमैन होगा। मैंने कहा जी मेरे को मंजूर है। वो उठ के गए सीएम के पास, गुरुजी की कृपा, और उन्होंने कहा कि मेरा नाम लिया, मेरी कोई सीएम से कोई उनकी मैं किसी समय मदद की थी, तो उन्होंने कहा ये वही सिंगला है, कहते जी बिल्कुल, चलो जी। दूसरे विदिन वीक मेरे घर में गाड़ी जो मैंने चाहा वो मेरे को मिल गया। तो ये बात जिस दिन मैं सेक्रेटरिएट में था तो नवराज अंकल जो अभी यहाँ चंडीगढ़ में शिव मानस मंदिर में सत्संग चलाते हैं, वो मेरे को गुरुजी की सेवा में वही रहते थे। हमेशा जब भी हम जाते तो वो हमारे को वही मिलती है। तो वो मेरे को उस दिन मिले, ये भी गुरुजी का संयोग था। फिर मैंने उनको बोला कि ये सब गुरुजी की कृपा हो गई। तो ये ऐसे गुरुजी कृपालु, दयालु और लोगों की मनोकामना पूर्ण करने वाले थे। ये अब 2 सत्संग तो हो गए जब गुरुजी चोला में थे, और अब 2 सत्संग मैं सुनाऊंगा जब वो चोला छोड़ के वो हमारे से फिजिकली दूर चले गए। वैसे तो अभी भी मेरे को महसूस तो मेरे पास ही है, मेरे शरीर में अभी भी प्रकंपन हो रहे हैं। तो मैं एक सत्संग सुनाऊंगा, ये मेरे बेटे का साला, उसका 2021 में एक्सीडेंट हो गया और एक गाड़ी उसको हिट की और उसका हेलमेट सिर से उतर के गिर गया और उसकी चोट सिर पे जो होता है अपनी दीवार रोड के पे जो किनारी होती है उस पे लगा, तो खून बहुत बह गया। तो लेकिन उस समय किसान आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने वो गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोक के उसमें उसको गाड़ी में लिटा के कहते कि इसको PGI ले जा। वो PGI ले गए। काफी देर उसका फोन नहीं गया घर, तो उसकी माता ने उसको फोन किया, तो उसका फोन उठाया, उन्होंने कहा जी वो तो PGI ट्रॉमा में है। तो फिर उसकी माता ने मेरे बेटे को और उनकी जो बेटी है जो मेरी नूह है उसको फोन किया कि भाई वो ललित तो ट्रोमा में है, जाओ जाके पता करो। वो वहां गए, मेरा बेटा और मेरी नूह, वहां से मेरे बेटे का फोन आया, मैं बेड पे लेटा हुआ था। तो मेरे को कहता डैडी या PGI आओ। हाँ क्या हो गया? कि जो मेरा साला ललित है वो ही इज इन कोमा, डॉक्टर कहते हैं ही इज नो मोर, इसका खून बहुत बह गया,
अब इसको ले जाओ, इसमें कुछ नहीं। तो आप सच मानो, मेरे घर में अभी भी मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप है। मैं मंजे से बेड से उठा, सीधा गुरुजी के स्वरूप के, कि गुरुजी ये अकेला बच्चा है फैमिली में, आप कृपा करो, इसकी जान बख्शो, इसको ठीक करो। तो मैं गुरुजी से एकाग्रचित्त होके ये बेनती की, और बेनती करके मैंने बेटे को फोन लगाया कि बेटा जी मैं अभी आ रहा हूँ। मेरा पीजीआई में एक दो एडम ऑफिसर था, कोई मिस्टर वर्मा, मैं उसको भी फोन किया कि भी आप 2-4 डॉक्टर लेके जाओ यार, उसकी देखभाल करो, इतने में मैं आता हूँ। उसको फोन करके मैंने बेटे को फोन किया, तो बेटा मेरे को कहने लगा कि डैडी डॉक्टर ऐसे ही कह रहे हैं, इसकी राइट हैंड की कुछ उंगलें हिली। तो मेरा बेटा थोड़ा सा अग्रेसिव था, यंग मैन है वो भी, उस समय 30-31 का था। तो उसने डॉक्टरों को कहा भी ठीक है यार, ये बचे ना बचे, आप कहते हो ही इज नो मोर, आके देख इसकी उंगलें हिल रही हैं, आप इनको फर्स्ट एड तो दो, ये बचे ना बचे। तो उसके कहने पे उसी स्ट्रेच पे उन्होंने ड्रिप में क्विट के जो भी लगाने थे लगा के उसके ड्रिप लगा दी। और जब मैं पीजीआई ट्रॉमा में पहुंचा, मेरी जेब में हमेशा गुरुजी का पॉकेट साइज स्वरूप रहता है। उसका पूरी बॉडी मल के काफी खून से लथपथ थी, लेकिन फिर भी उसकी पीठ का कुछ हिस्सा था जिसमें खून नहीं था। तो मैंने वो स्वरूप गुरुजी का रख दिया और गुरुजी को प्रेयर की, गुरुजी इसको बचा लो बस। तो मैं रखी, तो आप सच मानो कि 10 मिनट के बाद वो हाथ पैर मारने लगा, ऐसे दोनों जैसे पूरे फैलाने लगा। तो मैं डॉक्टर को दौड़ के बुला के लेके आया, डॉक्टर ने उसके दोनों पैर हाथ बांध दिए। तो फिर डॉक्टर मेरे को जो था एसएमओ कहने लगा कि जी अभी 6 महीने इसको होश नहीं आएगी, ये आएगी तो ये पूरा नहीं रहेगा, इसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, इसका लकवा हो जाएगा, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, सुनना चला जाएगा, आंखें चली जाएंगी, पता नहीं क्या क्या बोलता रहा वो। मैंने कहा जी ये समा नहीं बताने का, ये समा तो सिर्फ इसको ठीक करने का है, काइंडली इसके इलाज पे ध्यान दो। चलो हो गया। तो फिर मैं आ गया, वो रहे, मैं शाम को फिर गया, कोई उस समय बजे होंगे शाम के 6-7 बजे होंगे। तो डॉक्टर मेरे को कहने लगा कि जी ये अगर इसको अब वेंटिलेटर ना मिला, वो हाथ से वेंटिलेटर चला रहे थे, कि भी इसको ऑटोमेटिक वेंटिलेटर ना मिला तो इसका बचना मुश्किल है। मैं डॉक्टर को थोड़ा सा गुस्से हुआ, मैंने कहा भी वेंटिलेटर कौन सा, मैं साथ उठाए फिरता हूँ, वेंटिलेटर तो आप ही इंतजाम करोगे, आप यू आर इन पीजीआई, तो मैं भी वेंटिलेटर आपको कहां से दूं। तो क्या करूं मैं, कुछ नहीं। फिर मेरा बेटा दिल्ली जुडिशरी में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज है, वो भी गुरुजी की कृपा से ही है। तो वो दिल्ली में था, मैं उसको फोन किया कि यार तू यहाँ का जो रजिस्ट्रार है पीजीआई का उसको फोन कर, ये भी हमारा रिश्तेदार है, वो की ट्रॉमा में है, उसको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा। लेकिन गुरुजी ने इतनी कृपा की कि मेरे को 10-15 मिनट के बाद एसएमओ ने बुलाया। एसएमओ कहता जी आपके तो फोन ही बहुत खड़क गए। मेरे को पता था अभी फोन तो एक ही खड़का है, पता नहीं और किन किन ने खड़का दिया, गुरुजी की मेहर हो गई। तो कहते जी आपके तो फोन बड़े आ गए। तो मैंने कहा जी अब क्या करें, कि जी एक बार मैं आपको कहता हूं कि भी हमारे यहाँ 100 वेंटिलेटर जो कोविड का वार्ड है वहां खाली पड़े हैं।
मैंने कहा जी वहां भेज दो, हमारे को क्या एतराज है, लिखा लो हमारे से जो लिखाना है। उन्होंने उसको वहां शिफ्ट कर दिया, तो वहां रहा। तो वहां कुछ दिन वो रहा, उसके बाद फिर वो जो वार्ड था न्यूरो उसमें शिफ्ट हो गया। जो डॉक्टर मेरे को कह रहे थे कि 6 महीने जे कोमा से बाहर नहीं आएगा, ये गुरु कृपा से उसको महीने 1.5 महीने से पीजीआई ने छुट्टी दे दी और अपनी सुरत में आ गया, बोलने लगा, उसकी मेमोरी ठीक, उसकी निगाह ठीक, उसका खाना ठीक और उसका चलना ठीक। वो घर में आ गया, अपने घर में यहाँ चंडीगढ़ में। तो मैंने गुरुजी से ये संकल्प किया हुआ था कि गुरुजी जिस दिन वो चल के मेरे घर आएगा और कहेगा अंकल जी मैं ठीक हूँ, तो मैं शिव मानस मंदिर में जो बड़ा सत्संग होता है वो कराऊंगा। तो वही हुआ। वो कोई महीने के बाद चल के मेरे घर आया, अंकल जी नमस्ते, वहां भी नमस्ते, कैसे हो ललित? के जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब वो जो 6 महीने पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, अब वो मुड़ के वापस उससे 6 महीने के बाद जॉब पे जाने लग गया। तो ये गुरुजी के चमत्कार है, गुरुजी की रहमत है, गुरुजी की कृपा है और ये गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी जे तो सिर्फ गुरुजी एक बात चाहते थे कि आप हृदय से मेरे को मान लो, बस बाकी काम मेरा, मैं सबको जानता हूं किसको क्या चाहिए, कोई क्या चाहता है, तो मैं अपने आप ही उसको दे दूंगा। डायरेक्ट कनेक्शन मेरे से जोड़ो, किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं। जो डायरेक्ट गुरुजी से कनेक्ट करेगा। एक बात और बता दूं, ये भी अपने अनुभव से, कि जहां भी सत्संग होता है, जैसे कहते हैं ना जहां राम की कथा होती है वहां हनुमान जी आते हैं, तो जहां गुरु जी का सत्संग होता है गुरु जी उसमें स्वयं विराजमान होते हैं। वो हर जो वहां बैठता है संगत में, जितने भी संगत है सबके हृदय की बात गुरबाणी से जो शब्द चलते हैं, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी समझ उस समय लगेगी जो आपको वो लाइनें सुनेंगी जो आपके हृदय में चल रहा होगा। लेकिन उसमें भी वही कह रहा हूं भी डेडिकेशन की जरूरत है, श्रद्धा से जुड़ने की जरूरत है। तो श्रद्धा से जुड़ोगे वो आपके दिल की जान लेंगे और आपके दिल की बात पूरी भी कर देंगे। ऐसी कोई बात ही नहीं जो गुरुजी ना पूरी करे। एक दिन जहां मैं शिवमान समंदर में गया तो मेरा एक मुंशी वहां घूमता था। मैं उसको कहा, रिया बात सुन, तू यहाँ क्या कर रहा है? कि जी मैं तो यहाँ बर्तनों की सेवा करता हूँ। मैं क्या हो गया? कि जी मेरे को तो कैंसर हो गया था। फिर कहता जी अब तो गुरुजी की कृपा से मैं ठीक हूँ, बस मैंने बर्तनों की सेवा की, मैं सत्संग में आता हूँ, गुरुजी का प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद श्रद्धा से खाता हूँ, तो मेरा जो ये कैंसर है वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी। इतनी बड़ी बात कि भी जो अजनबी हैं उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। तो अब मैंने एक बात और कि मेरी अपनी वाइफ, अभी ये बात है अक्टूबर 2024 की, तो उस समय इनकी हार्ट बीट बढ़ती है, जो 72 है ना, ये इसकी हो जाती है 172। तो वैसे तो गुरु की जल शादी से ठीक रहती थी, लेकिन सर्दियों में ये थोड़ा सा ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाती। तो हमने कहा भी चलो जी पीजीआई दाखिल करा देते हैं। तो ये भी थोड़ी सी तंग थी, मैंने कहा भी कुछ होना जाए, गुरुजी से बेनती की
पीजीआई में हमारे को वहां प्राइवेट रूम मिल गया गुरु की कृपा से, तो ये दाखिल हो गई। तो गुरु जी ने, डॉक्टर ने इसकी डेट फिक्स कर दी कि अब मेरे को डेट एग्जैक्ट कोई 26 अक्टूबर थी या कौन सी थी कि फलान डेट को तेरा ऑपरेशन करेंगे, ये कंट्रोल में नहीं आ रही। उन्हें टीके टूके लाए और किया, दवाई दी, फलाना किया, नहीं बात बनी। तो मेरा गुरुजी के प्रति जाप चल रहा था। मैं क्या गुरुजी, बगैर ऑपरेशन का क्या है, पता नहीं क्या हो ना हो, वैसे तो आप ठीक ही करोगे, पर मेरी इच्छा के बिना ऑपरेशन ही ठीक हो। तो गुरुजी ने चमत्कार किया और डॉक्टर कहता जी मैं जाना है राम मंदिर, मैं 4 दिन की छुट्टी पे जाता हूं, मैं आके करूंगा। डेट उसके बाद की थी, दे दी। तो 4 दिन में ये चमत्कार हुआ कि इसकी धड़कन अपने आप ही नॉर्मल हो गई। तो फिर हम गुरु जी का शुक्राना क्यों ना करें। तो वो जब डॉक्टर आया उसने देखा कि मैं 1-2 दिन देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, उसने भी ऑब्जर्व किया, फिर कहता जी ले जाओ, ठीक है, ये तब से ये ठीक चली आ रही है। तो ये मेरे निजी अनुभव मैंने आज आपसे साझे किए। मैं 10 बजे लगा था, अब 10:30 हो गए। मैंने विक्रम से बोला था कि मैं आधा घंटा बोलूंगा, उसके बाद किसी और जैसे ठीक लगे वैसा वो कर लेना। संगत को नई पुरानी तो जानती है, नई संगत को ये कहता हूं कि आपने डायरेक्ट जुड़ना है गुरुजी से। गुरुजी जैसे वाईफाई है ना, उन वाईफाई के साथ लाखों टेलीफोन जुड़ जाओ। पासवर्ड चाहिए तो गुरुजी का पासवर्ड है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, एक। और दूसरा पासवर्ड उनका मंत्र जाप है ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस ये कर लो, मन से एकाग्र होके गुरुजी से जुड़ जाओ। गुरुजी आपके पास, आपको महसूस करा देंगे कि मैं आपके पास हूं। बस यही मेरा लास्ट संदेश है कि गुरुजी के जल प्रसाद, लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद, उसको जूठा ना छोड़ो, श्रद्धा से लो, श्रद्धा से खाओ, उसी में ही गुरुजी की कृपा है और आपके सभी रोग शोक मिट जाएंगे, दुख दर्द सब मिट जाएंगे। बस ऐसे गुरुजी की भक्ति करते रहो। गुरुजी कहा करते थे कि भी दिन में अगर सवेरे उठते आप 2-4 दफा भी मेरा मंत्र जाप कर लोगे तो सारा दिन आपका अच्छा गुजरेगा। ये नहीं कि भाई आपने माला फेरनी है ना, वो कहते थे मेरे से जुड़ो, बस मन से मेरे बन जाओ कि मैं गुरुजी का हूं, गुरुजी मेरे हैं, बस इतना ही मान लो तो काम पार। हम कहते हैं ना, हम मांगना नहीं चाहिए, वो भी एक ईगो है। सब कुछ कुर्बानी में भी है, सब कुछ तुमसे मांगना। और ये चीज गुरु ने एक और सिखाई कि आप 70%, पहले तो वो कहते थे 70% मैं कटवाता हूं, आप तो सिर्फ 30, किसी के 30, किसी के 20, किसी के ज्यादा, किसी के कम, आपको तो हमारे से वो ही नहीं कटते। और टेलीपैथी ये सिखाया कि तू अपना ना बैगेज हर रोज चेक कर लिया कर, तेरे पीछे जो लटक रहा है उसमें कितना बोझ रह गया है और कितना उतारने वाला है। वो मैं शाम को अपना बोझ वो देखती हूँ, कितना उतरना है। और यकीन मानना, जिंदगी में बड़े, क्योंकि हमारी जो जिंदगी है वो तो एक जिंदगी है ना, हमें हर्ट करने वाले भी हैं, किसी को हमारी किसी चीज ने हर्ट किया होता है,
ये तो हर कदम पे हर रोज की ये चीज है, पर गुरु ने माफी मांगनी सिखाई है और माफ करना सिखाया है और मूव ऑन करना सिखाया है। और इतना सौखा हो गया सब कुछ करके कि अब वो चीजें गुरु के, और जिसने आपके साथ कुछ गलत किया वो गुरु की और उसकी बात है, मेरी तो और है ही नहीं ना। तो कितना सौखा हो गया, कोई बोझ ही नहीं है। और गुरु का ही सिखा, एक एक श्वास, एक एक कदम, एक एक चीज यकीन मानना संगत जी मेरी गुरु जी की है और गुरु जी को अर्पित। और भूल चूक मेरे को माफ करना। मैं सबसे माफी मांगती हूँ अगर कभी किसी को मेरी वजह से कुछ हर्ट किया हो या हर्ट हुआ हो, मैं सबसे माफी मांगती हूँ। संगत जी, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, ये हमारा अंतर्मन तो जानता ही है और कोई जाने या ना। जब गुरु हमारा उन बातों पे ध्यान नहीं देता तो हमें क्या जरूरत है किसी की छोटी छोटी बातों। रिपल जी, आपने कहा ना कि उनकी जो मुस्कुराहट गुरु जी की, उनकी जो स्माइल थी, तो मुझे वो शब्द एकदम मेरे माथे में आया कि सारी दुनिया नो तारिया मीठे मीठे बोल बोल के, मीठी मीठी स्माइल दे के। सच्ची हमने वो समय देखा है कि वो जितनी भी संगत, आप मतलब पंजाब में तो थोड़ी कम होती थी, फिर जब हमने जाना शुरू किया एम्पायर स्टेट में तब भी थोड़ी कम होती थी, 70, 100, 150, फिर तो हजारों में परिवर्तित हो गई। लेकिन गुरुजी अपने वो साइड बोर्ड पे बैठे हुए जो भी आता था उसको कुछ ना कुछ कह देना, ऐसे जैसे कोई घर का भाई, बड़ा पिता, चाचा, ताऊ, रिश्तेदार, कोई, हाँ भाई ओदा की होया, हाँ तेरा की हाल है, ओदा की हाल, मतलब एवरीथिंग। एंड ही विल मेक हम सबको वो ऐसा एट ईज रख देते थे कि जैसे कि भाई हम किसी महापुरुष महादेव के आगे नहीं, एक किसी ऐसे बड़े अपने घर के बड़े के सामने बैठे। रिंपल जी, अपना बात जब चल रही है कि गुरुजी ने ऐसा कहा, ये कहा, तो आज का सेशन में का हम लास्ट सेगमेंट लेते हैं। एक और सेशन आपके साथ, जो सत्संग तो बहुत सारे हैं, वो तो सुनने ही सुनने हैं, वो तो करेंगे। तो आज चूंकि शिक्षाओं की बात चल रही है, तो अब गुरुजी ने हमको जैसे सिंपल वे में कुछ बातें कही कि सेवा करो, सिमरन करो, दान करया करो, चुपचाप करो, तो ये तो कुछ आपको थोड़ी कुछ और गुड बातें आपके साथ, या और जैसे आपने कहा बैम्बी को या कुछ भी, बैम्बी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो सुन रही हैं तो वो भी एक बार आए फिर, क्योंकि हमको ना वो रिजॉइंडर चाहिए होते हैं। हम जितनी आसानी से समझ में नहीं आते, आज समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, अच्छा ये करेंगे, लेकिन हो सकता है उसका 2% ही कर पाते हो, 3%, तो हमको रिजॉइंडर चाहिए। तो अब हम आपके मुंह से ना ये कुछ ऐसी बातें जो गुरुजी ने, जो हमें जीना सिखाती हैं। जैसा मैंने कहा, गुरुजी तो हमें ये नहीं कहा कि छोड़ छाड़ के अपने पहाड़ों पे चले जाओ, घर बार छोड़ दो, घर, वो तो कहते थे कि एक दूजे नाल प्रेम करो, पति पत्नी आपस में विश्वास करें। कहते रब कितों मिलेगा जे हस्बैंड वाइफ से शक करेगा तो वाइफ हस्बैंड से, ऐसे ही बाप बेटे का। तो कुछ ऐसी बातें जो आपको याद आती हो अभी इमीडिएटली गुरुजी ने कहा था, तो ये सबके काम आने वाली चीजें वो आप। क्योंकि जब जलंधर में कभी भी, वो शुरू के दिन की बात बताती हूँ, अकेली लेडी या अकेले जेंटलमैन आते थे तो गुरुजी आते ही उनको पूछते कल ले आई हैं, वो कहती है ठीक है जाओ अपने हस्बैंड को लेके आ। और जब हस्बैंड अकेले आते थे तो उनको ये कहते थे अपनी वाइफ को लेके आ। और हमेशा ये कहते थे कि वाइफ हस्बैंड की सेवा करे और हस्बैंड वाइफ की सेवा करे। इस चीज पे और फैमिली पे गुरुजी बहुत बहुत ज्यादा जोर देते थे। और ये आपने देखा होगा गोपाल जी, जो बच्चे भी हैं, यंग बच्चे, जिनके वो सब
टाइम थे कि वो क्लबिंग जाना, ये जाना, वो सब छोड़ छाड़ के तो गुरुजी के पास आते थे। और गुरुजी ने हर इंसान को अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने फैमिली में ही सबको ब्लेस किया है। और उस टाइम पे ये तो था ही नहीं कि शक वाली बातें, तो मतलब ऐसा कुछ कभी था ही नहीं। हाँ, मतलब इस चीज पे जरूर देते थे कि कैरेक्टर जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी माफी नहीं है, ये वो जरूर कहते थे कि उसकी माफी कहीं भी नहीं। और यही था कि अपने घर में अपने बच्चों का, और गुरुजी को हमेशा अगर पीछे बच्चे अकेले हस्बैंड वाइफ आए हैं तो गुरुजी को ये भी रहता था कि बच्चे किधर को छड़ के आए। सो इसका मतलब ये था कि गुरुजी सबको एक फैमिली में रहना और कैसे आपने जीना है, कैसे आपने मैनेजमेंट करनी है, कैसे आपने ये सब चीजों को, क्योंकि ये है ना कि अगर हमारे ध्यान इधर उधर सब जगह जाएंगे वो तो नहीं ना। सिंपल सादी जिंदगी जीनी सिखाई गुरुजी ने, और सिंपल लफ्जों में सिखाई। इसके अलावा तो कुछ और मतलब सीखा ही नहीं। सीधा रास्ता चलना सिखाया कि ये रास्ता कठिन है, ये भी कहा कि रास्ता कठिन है, सीधा रास्ता कठिन है, टेढ़े मेढ़े रास्ते तो बहुत इजी हैं, पर एंड में जाके कल्याण ही कल्याण है। ये गुरुजी ने सिखाया। ऐसे कुछ और वाक उनके मुंह से निकले हों जो, वो तो मतलब बिल्कुल ठीक बात है, कुछ और याद आते हो अभी? हाँ, गुरुजी के, अच्छा उस टाइम में जो गुरुजी मजाक में भी बात कह देते थे, पर वो मजाक तो अब पता है ना कि वो मजाक तो कभी भी नहीं थी। अच्छा, अब जैसे एक बात मैं और कहना चाह रही हूँ, कभी यूट्यूब पे कहीं पे आता है कि गुरुजी ने बोला है पुत्र तेरा आ कीता, कभी गुरुजी ने ना कभी वो लैंग्वेजेस बोली, और ना कभी गुरुजी ने किसी कोई कंडीशंस दे के पाठ करने को बोला। कभी कभी जैसे गुरुजी ने उस टाइम शब्द थे, थिर कर बैसो हरजन प्यारे, पंजाब की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ तू मेरे वाले हैं, ये दो पाठ कभी किसी को बोलते थे कि ये पाठ आप करो, और उनके उन्होंने पेम्फलेट बनाए थे। और उस टाइम पे एक टाइम था जब दिए भी संगत को, और किसी ने बीच में पूछ लिया कि गुरुजी कितने दफा करने, गुरुजी कहते कमले ना हो तो जो गुरुजी दी बोलते सी, कहते गिन के थोड़ी पाठ करी थे, इनके पाठ नहीं करने, वो तो ब्लेसिंग गिन के नहीं थे, पाठ क्यों गिन? श्वास। एक तो ये उन्होंने बताया कि जैसे हम पूछते हैं ना कि इतने, उसमें गुरुजी के यूट्यूब पे ही आता है कि आप इतने पाठ गुरुजी ने कहा है करो, या आप इतने दिन सोमवार ये करो, आप मंदिर इतने सोमवार जाओ, या वो चीजें गुरुजी ने कभी भी नहीं कही। और एक दफा मेरे साथ जो हुआ मैं वही शेयर करूंगी। मेरे घर में दरबार साहब प्रकाश थे, और ऐसा ही था कि कुछ टाइम मेरा ना, मैं वो नहीं कर सकती हूँ जो ऊपर से करूं, अंदर से जो निकले गुरुजी के सामने भी, और गुरु मेरा मन नहीं करता था कि मैं करूं। गरेवाल साहब सुबह प्रकाश करते, गरेवाल साहब ही सुखासन करते, और मैं अंदर से गिल्टी बड़ा फील करती और मेरे को बुरा बड़ा लगता, पर मेरे कदम ही ना जाते। और मैंने गुरुजी को एक दिन जाके बोला, गुरुजी मेरे तो बड़ी गलती हो रही है, मैं पापा जी के कमरे च जा ही नहीं पाती। मैनू कहते की लोड़ है, आप इस चीज का मतलब समझो। बहुत गहरी बात। अगर ऊपर का मन है तो जान दी लोड़ की है,
और कभी कोई गुरुजी के पास आता, गुरुजी मैंने उस होली प्लेस पे माथा टेकने जाना है, नाम नहीं लूंगी, कहीं भी, कहीं कोई भी जगह, कहीं भी, हाँ जी, गुरुद्वारे, कोई मंदिर, कहते की लोड़ है जान दी, सब कुछ तो इत्थे है। तो उन्होंने तो जिन आजकल, मैं फिर माफी मांगती हूँ, पहले तो मेरा बड़ा, मैं कई दफा कई महीने डिप्रेशन में भी रही हूँ कि ये क्या हो रहा है ना। हाँ, तो पर फिर ना गुरु ने मेरे को एक चीज बता दी कि ये तो एक समुंदर है, समुंदर का पानी के बहाव को हम नहीं संभाल सकते। पर गुरु जी कहते थे एक बात और है जो गुरु के मुख से सुनिए, संगत तब बहुत होगी, भगत मेरे टामे टामे होंगे। संगत जी, इसका मतलब ये है, संगत तो बहुत, किलोमीटर लंबी लाइनें भी लगेगी, संगत बहुत होएगी। भगत टामे टामे मतलब कोई कोई, चुने चुने, हाँ, थोड़े थोड़े, चुने चुने। अब मैं तो कहती हूँ सारी संगत मिलके ये अरदास करो कि उन टामों में गुरु हमें रखो जी। गुरु के इम्तिहान जो हमने तो बहुत इम्तिहान दिए हैं और आज भी दे रहे हैं, और हमेशा कहते हैं कि गुरु इम्तिहान देना भी आपने है और पास भी आपने कराना है जी। हम तो वो है ही नहीं। और गुरु जी कहते थे असी तां बेरी दी तरह झाड़ते हैं, बेरी के पत्ते बहुत जल्दी झड़ते हैं, फिर असी अंब दे बूर दी तरह, जो आम के पेड़ को वो उसका फ्लावर होता है उसको अगर छाड़ो तो बहुत जल्दी निकलता है, फिर अंबियां बड़ी जल्दी अगर छाड़ो तो निकलती हैं, फिर कहते उसके अगली स्टेज है नींबू की तरह निचोड़। और नींबू जो है, अगर हम कभी भी अपने घर में सबने बनाया होगा नींबू पानी, हम इकट्ठा करते जाते हैं उसका निचोड़ के, पर फिर सबको इकट्ठा करके निचोड़ते हैं, जब तक एक बूंद भी उसमें रह जाए हम निचोड़ते रहते हैं। और गुरु जी का वो सिस्टम था, जब तक पूरी तरह से आप नहीं निचोड़, और उसमें क्या है, उसमें सब कुछ A to Z, आपकी ईगो, आपका गुस्सा, आपकी, उन्होंने सिखाया ये है कि हमेशा ग्राउंडेड, निम्रता, प्यार। और गुरु का दायरा क्या है, उसकी रजा, ऊपर वाले की रजा में रहना, वही उसका, जिसमें कहते हैं रास्ता बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल, कहते थे ये रास्ता बड़ा मुश्किल है, और अपनी सोच समझ सारी बाहर रख के आया करो। बड़ा सिंपल तरीके से जीना सिखाया है, सीधा चलना सिखाया है, और सिंपल सिटी सिखाई है। लंगर है, सत्संग है, कुछ मर्जी है, सिंपल तरीके से कर लो। गुरु को तो सिर्फ आपका, अगर आंखें, जैसे गुरु जी ने बेम्बी आए हुए थे तो मामा को बोला इन्हों तू सखा कि मैं समाधि लगाई दी है, और अपने उन्होंने जो मन से बताया वो तो कभी बेम्बी ही बताएंगे। मैं तो सिर्फ ये कहने लगी हूँ, अगर हम अपने ध्यान में गुरु जी को फूल अर्पित करते हैं या जो सजाते हैं, जितना सजाना है अपने ध्यान में वो सजाओ, और सत्संग में वो एक फूल, क्या आप सिर्फ प्यार भावना से ही आप कर लो, वो एक जगह है, और एक जगह वो जो कंपटीशन, दिखावा, वो चीजें, और बिजनेस जो बन गए हैं, उन्होंने तो बोला था खुद करो ये सारी चीज। अच्छा, एक चीज और, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सेवा कितनी है और पैसे लेके सेवा कितनी, ये गुरुजी ये कहते थे, अगर हम
सेवा कर रहे हैं, मेहनत करने से आप पैसा लो जो लेना है, सेवा है ना वो, उसका आपको फल चुकाना पड़ेगा। अगर आप पैसा लेते हो, वो पैसा आपको, क्योंकि गुरुजी अगर किसी की ड्यूटी कुछ लगाते थे तो उसके तो ग्रह कटते थे ना। गुरुजी अपने पे क्या क्या लेते थे हमें तो सब पता है, और हमने खुद देखा है, कभी गुरुजी के पैर नीले हो रहे हैं, कभी हाथों पे हो रहे हैं, गुरुजी की तबीयत खराब हो रही है, तो गुरुजी कहते थे उसके बदले हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अगर मैं कोई 100 रुपया लेके ये बोल रही हूँ कि मैं 100 रुपया लेके सेवा कर रही हूँ, सेवा तो कर रही हूँ, पर वो 100 रुपया मेरे को कितने गुना बन के चुकाना पड़ेगा, और वो कैसे गुरु मेरे से वो चुकवाएंगे, वो मेरे हाथ में तो नहीं है। ये तो गुरु के मुख से निकली बात मैं आपको सुना रही हूँ, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं। कभी गुरु जी जलंधर मंदिर में भी बैठ जाते थे आपके पास नीचे ही आके, तो बड़े प्यार से छोटी छोटी जो बातें करते थे, मैं उसमें से ये बात आपको बता। जी यही हमारा पर्पस भी यही है कि जो ऐसी बातें जो गुरुजी ने बताई जो हम सबके काम आने वाली है, यही मैं चाहता था कि आप। बिल्कुल, मैं फिर माफी मांगती हूँ अगर किसी को मेरी चीज से कोई, मतलब ये चीज मेरे साथ हुई, गुरुजी ने किसी के साथ क्या बात की है वो उसका मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक बात है ना। तो रिपो जी, आनंद तो बहुत आ रहा है, मन तो कर रहा है कि अभी इसको चलता रहे, लेकिन हम दुनियावी कामों में भी हैं, बिल्कुल, आप भी हैं, मैं भी हूँ, संगत भी है। तो इस प्रॉमिस के साथ कि हम एक सेशन तो कम से कम और करेंगे, के जो सत्संग है वो करेंगे जब भी आपको समय मिले, प्रेफरेबली नेक्स्ट संडे, नहीं तो जब भी आपके पास संडे हो, जब भी आपके पास समय हो, हम आपको जरूर बोलेंगे कि आप बैठे, क्योंकि बहुत रस आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, और मेरे विचार में हम सबके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है जो कुछ आपने बताया, और सबसे बड़ी बात जो आपने कही जी, सॉरी फिर मैं बहुत माफी मांगती हूँ आपसे, क्योंकि गुरु जी का जो मैं कहती हूँ ये मेरा सिर्फ, अगर मैंने कोई कमाई इस जन्म में मेरी कुछ है, मेरे कोई वो कहते हैं ना भी फिक्स डिपॉजिट या कुछ भी, इंसान खाली हाथ आया खाली हाथ जाना है, पर जो गुरु के दिए हुई रहमत, मेहर, ब्लेसिंग्स, मेरा तो गोपाल जी वही असली खजाना जी। और ये चीज है, गुरुजी हमेशा कहते थे हम, अच्छा एक चीज और बोलती हूँ कि गुरुजी ने हमारा, कहते हैं ना कि अपनी ब्लेसिंग शेयर करने से या आपका वो निकल जाता है सब कुछ, गुरु ने हमारा तो वो पहले ही हमें बता दिया, सुना इनू सुना है ना, अपनी ब्लेसिंग वो एक दफा नहीं, गरेवाल साहब से तो वो गाड़ी का और वो चीजें तो हजारों दफा, उनसे लाखों दफा बुलवाई होंगी जी। तो मेरे को जैसे ये आया कि ये खजाना जो तेरे पास है इसको तूने बांटना है, जितना हो पाया, जो मेरे साथ गुरु का के साथ सीधी बात हुई या कोई कनेक्शन है, या उन्होंने मेरे को जो सिखाया है थ्रू टेलीपैथी, जो मैं सीखी हूँ उनसे, सीख तो अंत तक सीखना है, वो जो मैं सीखी हूँ अगर मैं वो शेयर करूं, वो मेरा खजाना है और वो गुरु का दिया हुआ है, और उसी के हुक्म से, उसी की मर्जी से ही शेयर हो पाता है। ऐसे सालों बाद मेरी डियर रिम्पल का सत्संग सुनने को मिला, जो रिम्पल you have been Guruji's spoiled brat, okay, so let's not talk about that. रिम्पल आंदी सी ना तो सारे कहंदे से ओहो रिम्पल आ गई, हुण साडी वारी नहीं लगनी गुरु जी दे नाल, ये कमाल था। एंड बताओ रिम्पल और मेरा रिलेशनशिप तो खैर गुरुजी ने ही
सेट किया है। एंड ये जो रिलेशनशिप्स गुरुजी सेट करते हैं, दे बिकम फैमिली। फॉर मी शी इज माय फैमिली। एंड मेरे दुख में, मेरे सुख में, मेरे को अगर किसी के साथ अपना दुख शेयर करना है तो इट्स ऑलवेज बीन रिम्पल, who will understand me, who will have the patience। इसको गुरुजी ने बड़ी पेशेंस बख्शी हुई है, हर तरफ से बहुत सबकी सेवा करती है। और ये सब गुरुजी का शुक्राना है, क्योंकि आई हैव सीन हर चेंज ओवर द इयर्स। एंड गुरुजी की बहुत मेहर है इन पे, इनकी फैमिली पे। एंड आई कैन नॉट इवन टेल यू कितनी सुकून मिला है आज मुझे आपका सत्संग सुन के, कि आज बहुत खुशी मिली, यही बोल सकती हूँ कि मैं थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, आज तक सुनने को मिला है। बेबी, आपको सुनने को मिला, मैं वो घड़ियां दोबारा से जी पाई हूँ, वो मैं जी हूँ आज। यस। और उसके लिए संगत का शुक्राना, गोपाल जी का शुक्राना। और गुरुजी कहते थे ये असली परिवार है। रिमेम्बर बेबी, यही कहते थे, ये असली परिवार है। यस। हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता, और आगे भी इकट्ठे ही रहना है, ये भी पता है, ये भी वो दिखा चुके हैं। पटाई में इकट्ठे ही रहना है डिम्पल, रहना है। बिल्कुल। ये तो हम अपना कर्म, जो ये परिवार है ना जिसमें हमने जन्म, ये भी है। ये गोपाल जी आपको नेक्स्ट टाइम जब भी लाए कि गुरु ने कैसे बताया कि हम सोल अपने पेरेंट्स, ये मैंने पहले गुरु ने सिखाया, बाद में तो जगह जगह से वो चीजें मेरे आंखों के सामने आगे आने लगी, कहीं टीवी पे और कहीं जब भी आप कभी भी कुछ स्पिरिचुअलिज्म के बारे में सुनना शुरू कर देते हो तो फिर आपको वही लिंक आते हैं, और फिर वो लिंक डिसअपीयर हो जाते हैं, याद है? हो जाते हैं, तो वो नहीं मिलते, नहीं आते। और उससे पहले वो गुरुजी चीजें आपको सिखाते हैं, टेलीपैथी, फिर वो लिंक आते हैं कि स्टैंप लगाने के लिए कि ये चीज है, यही तो उनका था। अब खुद खड़े होके जब उन्होंने टेलीपैथी सिखाई, मेरे को एक कोई मेरी ड्यूटी लगाई समझ, और मेरे को आगे बोलने नहीं दिया कुछ भी, और ये बोल के गुरुजी अपने वही बेंच में आसन पे बैठे हैं और मेरे को बोला, और मेरे दिमाग में वो पिक्चर पूरी रील की तरह चलनी शुरू हो गई कि ये इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। और उस टाइम के बाद गुरुजी कहते जा इस तरह कर। वो पास खड़े होके जो टेलीपैथी सिखाई है, हाँ ठीक है, हम दुनियावी चीजें बहुत दफा हम टेलीपैथी के अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मतलब निकाल लेते हैं। अगर कोई मैसेज भी मिलता है ना, हम अपनी कन्वीनियंस उसमें ज्यादा देखते हैं। पर ये गुरु की मैं मेरे को याद है, एक दफा मैं पंजाब में थी, मेरे जैसे बेम्बी ने बताया कि बहुत बिगाड़ा, मैं कहती हूँ मेरे को आसमान पे उड़ाया, जैसे उड़ाया वैसे धरती के अंदर भी गिराया, बहुत बुरी तरह गिराया। और वो मेरी एक जर्नी का, आज मैं सोचती हूँ वो मेरी जर्नी का एक हिस्सा था। और फिर जब उसमें से निकाला, असली तो मेरा वजूद फिर शुरू हुआ। उससे पहले तो मैं लाला लाला में ही और खेलना खिलाने में ही लगी रही। और फिर जो उसमें आनंद, और जो उसमें वो कहते हैं ना कि बर्ड होता है, वो पानी के अंदर जाता है फिर उड़ता है, फिर अब तो गुरुजी ने वो सिचुएशन कर दी कि उड़ो, और उड़ा भी वही रहे। और एक दफा क्या हुआ, मैं पंजाब में थी, उस टाइम मेरा नीचे गिरने वाला टाइम था, तो अनीता वर्मा आंटी वहां थे, उनके साथ भी मैं क्या बताऊं वो क्या सोल है, उनके साथ जो रिश्ता था, पूरी फैमिली के साथ जो है, मिलो ना मिलो, बात करो ना करो, पुराने जितने भी आपने नाम लिए वो सारे के सारे अगर आज मिलेंगे तो वो एक सेकंड में, वो पता ही नहीं चलता कि इतना गैप भी हमारे अंदर था।
मैंने उनको मैसेज दिया कि मेरा हाथ छूट रहा है, प्लीज गुरुजी को जाके कहें कि वो ना हो मेरा हाथ छोड़े। और यकीन मानना गोपाल जी, वो चीज आज मेरे कान के अंदर आ जाती है। अगर मैं भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई टेलीपैथी मेरे को आ रही है, मेरे को बार बार गुरुजी वो चीज कह रहे हैं या मैं नहीं कर रही हूँ, पर इतनी रहमत मेहर उनकी है, मैं डर के बात कर रही हूँ कि गुरुजी तब तक मेरे को छोड़ते नहीं है। मेरी पिटाई होती है, सब कुछ होता है, जब तक मैं वो चीज करना। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु की रहमत है, मेरे में कुछ नहीं है। चाहे वो किसी छोटे से बच्चे से वो चीज कहलवा दे, चाहे वो किसी मेरे सेवादार से कहलवा दे, चाहे वो किसी से कहलवा दे, या मेरे को वो चीज बार बार मेरे को लगता है कि पीछे से मेरे को कोई पुश कर रहा है कि तू ये कर, तू ये कर। अगर नहीं करनी तो तूने नहीं करनी, वो करके भी मैं नहीं कर पाती हूँ। ये उनकी रहमत में है। हाँ जी, जय गुरु जी। गुरु जी आंटी, इतने टाइम बाद रिम्पल को देखा और सच में मैं तो इतनी ज्यादा मेरे को खुशी हो रही है तुमको देख के रिम्पल। इतना सुंदर संबंध गुरुजी ने हम सबका बनाया हुआ है और बहुत बहुत अच्छा लगा मैं। और मैं ये कभी कभी सच में ये प्लेटफॉर्म को मैं ऑन नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी टाइम की कुछ इधर उधर बिजी रहती हूँ। और आज मैंने देखिए शुरू से मैंने आज ओपन कर लिया था, मुझे नहीं पता था रिम्पल ने सत्संग करना है। और जैसे रिम्पल को देखा तो पुरानी सारी पिक्चर सामने और इतनी खूबसूरत याद है। हाँ, छोटे बच्चे थे जब से बहुत बहुत सुंदर सुंदर यादें। और गुरुजी के साथ सबसे पहले मुझे तो वही याद आता है, हमेशा अपने सत्संग में बोलती हूँ मैं कि जब सबसे पहले गुरुजी अपने साथ भवानीगढ़ लेके गए थे तो गिरवाल अंकल हमारे साथ हमारी गाड़ी में बैठे थे और उन्होंने ही हमें गुरुजी के बारे में जो भी थोड़ा बहुत जो शुरू में के बताते हैं ना कि गुरुजी जो भी उनको था, जो हमारे दिमाग में जो भी आ सकता था गुरुजी के बारे उन्होंने वो बताते हुए गए पूरे रास्ते भर। और गोविंदगढ़ तो जब गुरुजी ने, जैसे हमारा जो पहला घर होता है वो बस गुरुजी ने वैसे ही हमको इन लोगों के साथ रखा अपनी फैमिली की तरह। वहां से पोस्टिंग होके आए तो जब दिल्ली आना था तो गुरुजी ने बोला गोविंदगढ़ रुकना एक रात, और हम गोविंदगढ़ रुके। और रिम्पल के साथ तो कभी लगा ही नहीं कि कोई ये दूसरे है कोई, जैसे अपने ही कितने जन्मों के। यहाँ पे गुरुजी का एक वो चीज पता लगती है। हाँ जी बेटा, सारी तो गुरुजी ने ऐसे जोड़ा हुआ है हम सबको, आप सोचिए। और ये गुरुजी जो रिम्पल ने सारी बातें बोली, ऐसे लग रहा था कि सब चीजें बस जैसे रील की तरह, जैसे आप कहते हो, वही सब घूमता चला आ रहा था। और पुरानी यादें, ये ऐसे ही हम लोगों की जिंदगी चल रही है रिम्पल। और आंटी का भी मुझे बहुत बहुत मन होता है उनसे ऐसे उनकी दीदार हो जाए वाला। बहुत ही ग्रेट थी वो भी। सो बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी का और गोपाल अंकल आपका भी पुरानी यादों से जुड़वाने के लिए और डिम्पल को के दर्शन करवाने के लिए। नहीं मैं जब से गुड़गांव से आई हूँ मैं इतना याद करती हूँ। गुरुजी ने एक के बाद एक चीज, ये भी संगत में बताओ, गुरुजी ने मेरे को घर के अंदर रखा हुआ है। फोन भी मेरे कम कहते थे, एवं ना फोन करया कर, और फोन भी कम करवाए। फोन तो मुझे भी बिल्कुल मना किया हुआ है गुरुजी ने, फोन नहीं खरीदा कहते से, फोन किसी ने नहीं खरीदा, वो तो उन्होंने खुद बंद करवाए। हाँ जी, कितनी देर हो चुकी है जी? नीता रविकांत आंटी कुछ कहना चाह रही हैं शायद। हाँ जी, जय गुरु जी। मैं
मैं गुरुजी को मिली थी जलंधर में, और बीच में मैं काफी देर गायब रही थी, तो मुझे बहुत रिग्रेट होता है जब मैं ये सब बातें सुनती हूँ आपकी। तो फिर खैर गुरुजी ने वापस अपने उसमें ले लिया मुझे, एंड मैं बहुत 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 आभारी हूँ गुरुजी की इस बात के लिए। और अब मुझे गुरुजी दर्शन देते हैं, मैं बता नहीं सकती, देते हैं, लेकिन मैं हर चीज में मेरे को रिग्रेट आ जाता है कि ये चीज मेरे साथ हो सकती थी अगर मैं कंटिन्यू करती तो। पर गुरुजी का बहुत शुक्राना जो मुझे अभी भी आते हैं मेरे पास, अभी भी मुझे दर्शन देते हैं और अपनी फोल्ड में ले लिया। और ये रिम्पल आंटी, अनीता आंटी, ये सब इन सब की बातें सुन के मैं बहुत बहुत खुश हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं जैसे सामने गुरुजी के बैठी हुई हूँ और मुझे भी ये सब बातें उन्होंने मुझसे भी कही है, पर मैंने सब मिस करा। थैंक यू सो मच। आपने कुछ नहीं मिस करा। ये गुरुजी कहते थे ना, अभी तेरी जैसे हमारे को भी तेरी एडमिशन होगी, पता नहीं किस जन्म में हमने रजिस्ट्रेशन कराई, किस जन्म से हम उस चीज में हैं, हमारी एडमिशन हुई, कैसे कैसे ये हमारी पिछली जर्नी चली आ रही है।